बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम सारे अच्छी गुफ्तगू करने वाला बनना चाहते हैं। हम सारे लोग, ऑल ऑफ अस वांट टू बिकम अ गुड कन्वर्सेशन। लेकिन एक बात जो है, जो आज तक हमने सोची नहीं है, जो आज तक हमने नहीं जिस पे गौर किया, वो ये है कि अच्छा सवाल करना जो है, आस्किंग अ गुड क्वेश्चन, ये बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है। और ख़ासकर जब हम किसी इंसान को समझना चाहते हैं, वंस वी वांट टू अंडरस्टैंड समबडी एल्स, या बल्कि अगर मैं ये अर्ज़ करूँ कि जब हम किसी को इंटरव्यू करना चाहते हैं, जब हम किसी बंदे को इंटरव्यू करना चाहते हैं, तो बेहतरीन सवालात जो हैं उसकी ज़ात को समझने के लिए वो कौन से होने चाहिए। आज हमारा मौज़ूए बहस यही है, और इसके लिए हमेशा की तरह हमने एक बहुत शानदार आर्टिकल से हेल्प ली है, जो एक जाने माने मुसन्निफ़ जो हैं और रिसर्चर हैं, ब्रेंडन ब्राउन, उनका तहरीर करदा है। उसमें वो ये कहते हैं, अगरचे उन्होंने तो कुछ और उन्वान डिफरेंट दिया, वो कहते हैं कि 20 फ्रेजेस इंट्रोवर्ट कैन यूज़ टू टर्न स्मॉल टॉक इनटू अ मीनिंगफुल कन्वर्सेशन। बहरहाल, तो मैंने इन सवालात को बड़ा इंटरेस्टिंग पाया, और वो सवालात मैं आपके सामने रखता हूँ। अब जब भी किसी को इंटरव्यू करना चाहें, ऑन कैमरा या ऑफ कैमरा, दोनों सूरतों के अंदर वो सवालात आप पूछेंगे, सारे के सारे 20 सवालात पूछ लें या उनमें से चंद एक पूछ लें, तो दूसरे इंसान की जो शख्सियत है, उसकी जो ट्रू थिंकिंग है, उसकी जो असल शख्सियत है, वो हमारे सामने आ जाएगी। और वो कौन से ऐसे सवालात हैं, 20 क्वेश्चन, कि जो हम किसी को इंटरव्यू करते वक्त जो है वो हम पूछने दरकार होते हैं। और ये इंटरव्यू ज़ाती, यानी गोया कि ज़ाती नौइयत का, न कि सियासी, मजहबी, समाजी या किसी और एतबार से, बल्कि किसी इंसान की ज़ात को जानने के लिए 20 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन वो जो कहते हैं मुसन्निफ़, वो बहुत ही जनरल सा है, बहुत ही जनरल सा है। वो ये कहते हैं कि व्हाट्स योर स्टोरी, कि भाई आपकी क्या कहानी है। तो उसमें कुछ चीज़ें एक इंसान इसके जवाब के तौर पे, चाहे वो गोलमोली बात करे, लेकिन बहरहाल इसके जवाब में कुछ उसको बताना पड़ेगा। और जो कुछ वो बताएगा, वो एक तरह का आप कह लें कि इंट्रो होगा, या वो इंट्रोडक्शन होगा, या वो एक यानी एक तारुफ होगा, बुनियादी तारुफ होगा, कि जहाँ फिर बात से बात भी निकलेगी। लेकिन वो 20 सवालात जो हैं उसकी तरफ हम आते हैं। और दूसरी बात वो ये कहते हैं, वट आर यू पैशनेट अबाउट, कि आपको किन चीज़ों का शौक़ है। जब हम इंटरव्यू कर रहे हैं ना, तो ये पहला व्हाट्स योर स्टोरी, भाई आपकी क्या कहानी है। तो दूसरा ये है कि व्हाट आर यू पैशनेट अबाउट, आपके शौक़, आपके इश्क, किन चीज़ों से आपका इश्क है। बंदा कहता है ना, ये मेरा एम है, कहते हैं ना लोग, और ये कहते हैं कि ये मेरा पैशन है और ये मेरी हॉबीज़ हैं। तो ये जो आज का हमारा जो सवाल है, वो सवाल हमारा ये है कि व्हाट आर यू पैशनेट अबाउट, दैट इज़ द क्वेश्चन। और फिर जो थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट्स द बेस्ट बुक यू हैव रेड इन द रीसेंट डेज़। यानी मगरबी दुनिया के अंदर किताबें पढ़ने का बहुत रुझान है, और शायद इसी वजह से वो हमारी जो मशरक़ी दुनिया है इससे बहुत आगे है। क्योंकि किताबों के अंदर क्या होता है, नॉलेज होता है। और वो किताबों, अब मैं ज़्यादा उस पर डिटेल से बात नहीं कर सकता, लेकिन ये है कि व्हाट्स द बेस्ट बुक यू हैव रेड इन द रीसेंट पास्ट, के माजी करीब के अंदर, पिछले चंद महीनों के अंदर जो आपको बहुत अच्छी किताब लगी है, वो कौन सी है। आगे चौथा क्वेश्चन ये है, व्हाट्स द बिगेस्ट चैलेंज यू आर फेसिंग राइट नाउ, कौन सी ऐसे सबसे बड़ी रुकावट है, मुश्किल है, कि जिसको आप फेस कर रहे हैं आजकल। तो ये अगला और चौथा क्वेश्चन है, कौन सा बड़ा चैलेंज है, कौन सा बड़ा मुश्किल है काम, कौन सी ऐसी रुकावट है कि जो आज कल जिससे आपका कह लें कि वो है इंटरेक्शन, जिसका सामना आपको है। याद रखिए, हर एक इंसान जो है वो ज़िंदगी पूरी चैलेंजेस से भरी हुई है, पूरी ज़िंदगी चैलेंजेस से भरी हुई है। कोई इंसान बग़ैर चैलेंजेस के, बग़ैर रुकावटों के नहीं होता। यहाँ पे इंटरव्यू के दौरान हम उससे पूछते हैं कि आजकल जिस चैलेंज से आप नबरद आज़मा हैं, वो कौन सा चैलेंज है कि जो आपके सामने कह लें कि वो खड़ा है।
फन फैलाए खड़ा है। कि अगला 5वां क्वेश्चन, हाउ डू यू स्पेंड योर टाइम, कि आप अपना वक्त किस तरीके से गुजारते हैं, यानी गोया किन कामों के अंदर मसरूफ़ रहते हैं आप। ये एक जनरल सा वैग सा क्वेश्चन है और ब्रॉड सा क्वेश्चन है, हाउ डू यू स्पेंड योर टाइम। छठा क्वेश्चन वो ये कहते हैं, व्हाट्स द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग यू हैव लर्न रिसेंटली, जो माजी करीब में आपने बहुत ही अगर कोई इंटरेस्टिंग चीज़ अगर आपने सीखी है, यू हैव लर्न। हम कहते हैं ना कि यार देखें, सारी ज़िंदगी एक इंसान सीखता रहता है, थ्रू आउट देयर लाइफ अ पर्सन कीप्स लर्निंग थ्रू आउट देयर लाइफ। तो वह यहाँ पे वो ये कहते हैं कि जी माजी करीब के अंदर जो है वो आपने कौन सी ऐसी चीज़ है कि जो आपने सीखी है। आगे ये हो गए हमारे 6 सवालात इंटरव्यू करने के, गपशप के, इंटरव्यू करने के, वो इंटरव्यू के जो एक इंसान की ज़ाती नौइयत का है। अब इसमें यहाँ सियासत नहीं है, इसमें यहाँ समाजी और मजहबी और माशी और दीगर स्पोर्ट्स वगैरह यहाँ पे वो उनमें से कुछ भी नहीं है। ये तो एक ज़ाती नौइयत का इंटरव्यू है। आगे 7वीं बात जो है इंटरव्यू के दौरान जो है जो हमने पूछनी है, व्हाट वाज द हाईलाइट ऑफ योर, what was the highlight of yours, what was the highlight of yours, आपका your what was the highlight of your previous year और या previous month या पिछले 6 महीनों में वो आपकी हाईलाइट्स क्या थी, आपकी ज़िंदगी की ख़ास बातें जो हैं एक साल भर के अंदर जो थी वो कौन सी थी। 8वां सवाल जो हमने उनसे पूछना है, इफ़ यू कुड ब्रिंग बैक टू लाइफ 3 पीपल हु वुड दे बी, अगर आपके बस में हो, अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको ये पूछे आपसे कि 3 अफराद जो हैं जो आजकल ज़िंदा नहीं हैं और अगर उनको मैं आपके कहने पे ज़िंदगी दे दूं, दोबारा ज़िंदगी दे दूं, तो वो 3 अफराद के नाम बताएं और ये भी कि क्यों आप इन्हीं को आपने क्यों सिलेक्ट किया। आगे 9 नंबर पे जो क्वेश्चन आता है वो कहते हैं कि व्हाट समथिंग यू हैव ऑलवेज वांटेड टू डू बट हैवंट सक्सीडेड इन डूइंग येट, वो कौन सी ऐसी चीज़ है कि जो आप हमेशा से करना चाहते थे लेकिन अभी तक आप कर नहीं पाए हैं। ये 9वां क्वेश्चन है। 10वां क्वेश्चन है, व्हाट समथिंग यू विश पीपल न्यू अबाउट यू, ऐसी कौन सी बात आपके बारे में है कि जो आप चाहते हैं कि लोगों को पता चले, लोग जान सकें, ऐसी आपकी अपनी ज़ात के बारे में ऐसी कौन सी चीज़ है। आगे 11वां क्वेश्चन है, कैन यू रिकमेंड अ गुड बुक यू रेड इन द पास्ट, कैन यू रिकमेंड अ गुड बुक यू रेड इन द रिसेंट पास्ट, यू रेड इन द पास्ट, ऐसी आपकी ज़िंदगी की कौन सी बेहतरीन किताब जिसका आपने मुताला किया हो और आप मुझे रेकमेंड करना चाहेंगे। मैं फिर यहाँ पे रिपीट करूँ, देखिए हम मशरक़ी लोग हैं, हम बहुत कम पढ़ते हैं और ख़ासकर जब हम किसी तालीमी अदारे से फ़ारिग हो जाते हैं तो उसके बाद हमारा जो मुताला है वो ना होने के बराबर सा रह जाता है। लेकिन मगरबी दुनिया के जो लोग हैं वो बहुत पढ़ते हैं और उनका ज़्यादा पढ़ना ही जो है वो उनकी तरक्की और खुशहाली और उनके आला दिमाग की कह लें कि ज़मानत बना है और बनता है। तो बहरहाल ये शायद हमारे यहाँ इतना पर्टिनेंट ना हो, लेकिन जब हम ज़ाती ज़िंदगी को किसी अहम शख्सियत की ज़ाती ज़िंदगी पे जब हम इंटरव्यू कर रहे हैं तो ये सवालात जो हैं इनका ये सवालात फिर बनते हैं। अच्छा जी, आगे वो कहते हैं 12वां क्वेश्चन, हैव यू पिक्ड अप एनी न्यू स्किल और हॉबी रिसेंटली एज आई एम ऑलवेज लुकिंग फॉर न्यू आइडियाज़। तो वो ये कहते हैं कि जी क्या आपने माजी करीब के अंदर जो है वो कोई ऐसी नई हॉबी या नया हुनर, नई स्किल जो है वो आपने सीखी हो, आप सीखने की कोशिश कर रहे हो, तो प्लीज़ उसके बारे में हमें हमारे नाज़रीन को बताइएगा। 13वीं बात वो ये है, व्हाट वुड यू डू इफ़ यू न्यू यू कुडंट फेल, अगर फ़र्ज़ कर लें कोई एक यानी काम के बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपसे पूछते हैं कि भाई किसी एक काम का इंतखाब करो, उसमें आपकी 100% आपको मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहें कि जी यकीन आपकी कामयाबी को यकीनी बना दूंगा, तो ये काम कौन सा होगा, ये काम कौन सा होगा।
تو یہ اگلا کوشچن ہے، وٹ وڈ یو ڈو اف یو نیو، اچھا یو کوڈ ناٹ فیل، ہاں جی، وٹ وڈ یو ڈو اف یو نیو یو کوڈ ناٹ فیل، آپ کو پتہ ہو کہ جی فرض کریں اس کام کے اندر آپ ناکام نہیں ہوں گے، تو اور پھر ایسا ایک کام کے اندر تو وہ کون سا کام آپ جو ہے اس کے لیے سلیکٹ کریں گے۔ 14واں کوشچن، ڈو یو ہیو اے پرسنل موٹو اور اے کوٹ دیٹ یو لیو بائی، ایسا کون سا اصول ہے، نصب العین ہے، ایسی کون سی کہاوت ہے کہ جس کے تحت آپ زندگی گزارنے کے خواہش مند ہیں۔ 15واں کوشچن، اف یو کوڈ ہیو ڈنر ود اینی پرسن ہو وڈ اٹ بی اینڈ وائی، اگر آپ کو ایک اور آپ سے کہہ لیں کہ وہ آپ کو اختیار دیا جاتا ہے کہ کوئی ایسا بندہ کہ جس کے ساتھ آپ ڈنر کرنا چاہیں، اس میں آپ کو ہم یقین دہانی کراتے ہیں کہ اس بندے کے ساتھ آپ کا ڈنر ہم کرا دیں گے، تو وہ کون سا انسان ہوگا اور اس کا آپ نے کیوں انتخاب کیا؟ یاد رکھیے کہ یہ ساری چیزیں مغربی دنیا کے سٹینڈرڈ سے ہیں، بہت ساری چیزیں ہمارے ہاں ریلیونٹ ہیں، بہت ساری چیزیں کئی ایک چیزیں ہمارے ہاں اتنی ریلیونٹ، اتنی اہمیت کی حامل نہیں ہیں۔ بہرحال یہ چونکہ مصنف تو مغربی دنیا کے رہنے والے ہیں، اور اس وجہ سے جو ان کی سوچ ہے، جو ان کے معاشرے کے اندر چل رہا ہے، وہی انہوں نے یہاں پہ لکھا۔ آگے جو ہے وہ یہ کہتے ہیں، 16ویں بات وہ یہ کہتے ہیں، 16واں کوشچن، وٹ ون تھنگ یو لرنڈ اباؤٹ یور سیلف ٹوڈے اور ان دا ریسنٹ پاسٹ، ایسی کون سی بات ہے جو آپ کو اپنے بارے میں آپ کے علم میں اب آئی ہے، پہلے نہیں تھی، کون سی ایسی چیز ہے وہ ذرا ہمیں بتائیے گا۔ کیونکہ ایک انسان، یہ بات سچ ہے اور حقیقت ہے کہ دیکھیں انسان پوری زندگی اپنے بارے میں بھی اتنا زیادہ کہہ لیں کہ وہ نہیں ہوتا، اور جب تک اس کی موت نہیں ہو جاتی وہ کوئی نہ کوئی نئی چیز جو ہے اس کے نالج میں آتی رہتی ہے کہ بھئی میرے اندر تو یہ بھی ہے، میری یہ خوبی ہے، میری یہ خامی ہے، وغیرہ وغیرہ، میری یہ ہیبٹ ہے، کوئی نہ کوئی نئی چیز انسان اپنے بارے میں بھی سیکھتا رہتا ہے، اس کے علم میں آتی رہتی ہے۔ آگے 18ویں بات وہ یہ کہتے ہیں کہ وٹ اے کاز اور آرگنائزیشن یو فیل اسٹرانگلی اباؤٹ، ایسی کون سی تنظیم، گروہ یا ایسا کون سا مقصد ہے کہ جس کے ساتھ آپ دل و جان سے آپ اٹیچ ہیں، ایسی کون سی چیز ہے۔ 19ویں بات وہ یہ کہتے ہیں، 19واں سوال وہ یہ ہے، وٹ سم تھنگ یو ہیو ڈن دیٹ آر that you are really proud of، what something you have done that you are really proud of، ایسی کون سی بات ہے کہ جو آپ نے کی ہے اور آپ اس کے بارے میں بہت کہہ لیں کہ فخر، پراؤڈ ہیں، آپ اس کے بارے پہ بہت فخر کرتے ہیں۔ آخری سوال جو ہے کہ what something you are grateful for، ایسی کون سی چیز ہے کہ جس کے بارے میں آپ اللہ رب العزت کے اور اپنی لائف کے اور لوگوں کے سب سے زیادہ شکر گزار ہیں۔ یہ وہ بہت ہی خوبصورت انٹرویو، ذاتی نوعیت کا جو انٹرویو ہے، اس کے 20 کوشچن ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھے، تو یہ بہرحال ہمارے لیے بڑا انٹرسٹنگ تھا۔ تو انشاءاللہ جب بھی آپ کسی کو انٹرویو کریں تو یہ جو 20 سوالات ہیں، اگرچہ یہ مغربی دنیا کے اعتبار سے ہیں، لیکن اس میں زیادہ تر چیزیں ہمارے ہاں بھی اتنی ہی اہمیت کی حامل رکھتی ہیں کہ جتنی اہمیت کی حامل مغربی دنیا کے اندر ہیں۔ جزاک اللہ۔